देखिए महिमा, बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती का आपने जिक्र किया, क्योंकि काकेर नाग का वो इलाका जहां पर बताया जा रहा है कि बहुत घने जंगल हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं, और यही वजह है कि वहां पर रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा है, यहां पर सर्च ऑपरेशन, उस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि कल देर रात जब हम वहां पर पहुंचे थे, उस वक्त भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। लगातार ड्रोन की मदद ली जा रही थी पहाड़ियों में उन आतंकियों के छिपे होने को लेकर, जिसके बीच वहां पर देर रात सर्च ऑपरेशन तो जरूर बंद कर दिया गया, लेकिन अल सुबह एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। सबसे अहम यह है क्योंकि डोडा से बताया जा रहा है कि अनंतनाग की तरफ ये आतंकी जो है वो भागने का रास्ता जो है वो इख्तियार कर सकते हैं, और यही वजह है कि इस इलाके में भी अब सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है। इस इलाके को जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन जो रास्ता जंगल से अनंतनाग को जोड़ता है, उस इलाके पर लगातार सर्च ऑपरेशन के बीच तमाम टीमें तैनात हैं। कल दोपहर की घटना है जब यहाँ कई है, और इन चुनौतियों के बीच में आतंकी जो छिपे हैं उन तक भी पहुंचना इस वक्त जो है सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई। देखना यही होगा कि वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। अब नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे अब किस तरह से गिरफ्तारी हुई है रिजवान की। गिरफ्तार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के जो आतंकी, उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूछताछ हो रही है आतंकी रिजवान से, और उसके बाद जो है आतंकी रिजवान ने कई खुलासे किए हैं। क्या खुलासे किए गए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश आजादी की सालगिरह की तैयारियों में डूबा है, तो दूसरी तरफ रची जा रही थी भारत को दहलाने की साजिश। लेकिन ये आज का भारत है, ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है, और इस बार हुआ भी यही। जहां दिल्ली के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे आतंकवादियों के इरादों को पुलिस की स्पेशल सेल ने नेस्तनाबूद कर दिया। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आतंकी रिजवान ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए, जिससे साफ है कि दिल्ली में बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि रिजवान आईएसआईएस का आतंकी बना कैसे। साल 2015-16 में रिजवान अली ने सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा की ओर रुख किया। 17 में दिल्ली के शाहीन बाग में रिजवान की मुलाकात झारखंड के शहनवाज से हुई। दोनों हिजरत के लिए धन इकट्ठा करना चाहते थे। बाद में शहनवाज ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 2018 से रिजवान सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था। रिजवान ने आईएसआईएस हैंडलर के साथ आतंकी हमलों की योजना गठित की। 2022 में रिजवान और शहनवाज ने इमरान और यूनुस साकी से मुलाकात की। दोनों ने आईडी के लिए धन जमा करना शुरू किया। बाद में शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर रिजवान लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। लेकिन अब रिजवान पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली ने पूछताछ में खुलासा किया। दिल्ली में बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान। पुणे मॉड्यूल के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल की तैयारी। रिजवान अली ने पुणे में आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली। दिल्ली के किनारे रिजवान ने यमुना किनारे कंट्रोल ब्लास्ट किया। यही नहीं, रिजवान आतंकी कमांडर फरतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था। फरतुल्लाह गौरी भारत में कई आतंकी हमलों में मोस्ट वांटेड है। और चलिए, जाग उठा भारत में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा और पुनीता इस बुलेटिन में मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं 8 मिनट में 50 बड़ी। बांग्लादेश के गोपालगंज में झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी में आग लगा दी। आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है। झड़प में 7 लोग घायल हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज में भड़की हिंसा। हथियारबंद आवामी प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन में आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंसा का शिकार बने हिंदू अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। बांग्लादेश के चिट्टागोंग में करीब 7 लाख हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन। और जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे हुए पोस्टर्स लेकर सड़कों पर निकले।
जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से रैली निकाली गई। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। स्वीडन की संसद के बाहर हिंदुओं ने जताया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी गूंजा। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विरोध जताया। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का किया विरोध। रांची पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार की गिनाई कमियां और कहा कि झारखंड में आदिवासियों की नहीं घुसपैठियों की सरकार चल रही है। कि घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज़्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और एजेएसयू अध्यक्ष महतो से मुलाकात की और सभी नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बहस हुई। राहुल गांधी के खिलाफ साधु संतों के बीच नाराजगी देखने को मिली और कहा कि राहुल गांधी गाजा पर बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आखिर वो कुछ क्यों नहीं बोलते। और अयोध्या के मिल्कीपुर से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ का जो लोग रामकृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते वो बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर नहीं बोलेंगे, उन्हें वोट खिसकने का डर है। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े जैश ग्रुप के आतंकी ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद हो गए, 3 घायल बताए जा रहे। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। विनेश की सिल्वर दिए जाने वाली अपील पर सीएस ने 13 अगस्त तक के लिए रोका आपका फैसला और मामले पर बोले भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त। कहा कि सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो, जिससे हिंदुस्तान के खाते में एक मेडल और जुड़े। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा पैसे अच्छा निकल के आए देश के खाते में एक मेडल। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि ओलंपिक अभियान में आपका योगदान प्रेरणा स्रोत है। रांची के मेमोरियल पार्क में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन और कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की और मौके पर ड्रम भी बजाया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि वक्फ की संपत्ति हमें किसी मुगल बादशाह या फिर अंग्रेजों से नहीं मिली है। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन भी करें। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी हुए साइबर ठगी के शिकार। बिना ओटीपी जाने क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 2.65 लाख रुपए और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किया एफआईआर। यूपी के लखनऊ में से सामने आया है स्टंटबाजी का वीडियो। बिना नंबर प्लेट की कार थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और 2 बदमाशों को पुलिस ने गोली मारी और 25,000 का इनाम भी बताया जा रहा है। बदमाश मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अपराध की योजना बनाते आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ हो रही है। उधर मध्य प्रदेश आगरा मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने ग्राहक को मारा चाकू। नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर पर आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की पिटाई हुई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के आरोप में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर से जनसेवा केंद्र के रखे 3,09,000 रुपए चोरों ने उस पर हाथ साफ किया। यूपी के रायबरेली में एसपी सिपाही को निलंबित करते नजर आए और छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा। यूपी के बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई। यूपी के सोनभद्र में व्यापारी दंपति की हत्या से हड़कंप मच गया। घर में खून से लथपथ मिला पति पत्नी का शव। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद महेंद्रू एनक्लेव में एक इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि मलबे में 3 मजदूरों के रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। बिहार के सीतामढ़ी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में घुसी। बस सवार सभी यात्री बाल बाल बचे।